खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदा ने मुझे और आपको दिया, और हम सब खुदावंद के हजूर हैं। इस बात के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। सो आइए बगैर देर किए हुए हम खुदा के कलाम में से यूहन्ना की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 18 नंबर आयत, एक ही आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, और इसके साथ हम लूका की इंजील में से 23वां बाब और उसकी 28 नंबर आयत, यहाँ से एक आयत हम पढ़ेंगे। सो कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो। यूहन्ना की इंजील 19वां बाब और उसकी 18 नंबर आयत। वहाँ उन्होंने उसको और उसके साथ और 2 शख्सों को मसलूब किया, एक को इधर एक को उधर, और यीशु को बीच में। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। खुदावंद कादर मुतलिक आसमानी बाप यीशु मसीह नासी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तू जो अजीम है, तू जो हमारा खुदावंद है, तू जो हमारी जिंदगियों का मालिक है, पूरे दिल से खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और ये मानता हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ। मैं खुदावंद वो बयान नहीं कर सकता जो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन खुदावंद तू इसे बयान कर सकता है, क्योंकि तेरा बंदा पतरस लिखता है कि मसीह अपने दुखों के बारे में पहले से ही बयान करता रहा, क्योंकि वो फरमाता है नबियों में मसीह का रूह था। ऐ खुदावंद, नबी तेरे रूह से तेरे दुखों को बयान कर सके। कोई खुदावंद तेरे रूह के बगैर तेरे दुखों को समझ नहीं सकता। आज वही रूह मुझे चाहिए, वही रूह हम सबको चाहिए, ताकि आज हम तेरे रूह से खुदावंद तेरे दुखों को जान सके कि वो तेरे हैं या हमारे हैं। ऐ खुदावंद, ये तू ही है जो इसको बयान कर सकता है। मैं एक खाली बर्तन, खुदावंद तू जानता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, पर खुदावंद तुझे सब कुछ आता है, तू सब कुछ जानता है। और खुदावंद जो तूने मुझे दिया, मैं उसके लिए तेरा शुक्र करता हूँ। वो बात जो तूने मेरे दिल में डाली है, उसको बयान करने के लिए भी खुदावंद मुझे तेरी जरूरत है, तेरे पाक रूह की जरूरत है, क्योंकि जब तेरा पाक रूह आता है तो हम कुव्वत पाते हैं, हम तवानाई को हासिल करते हैं, हम बहाल होते हैं, हम बेदार होते हैं। ऐ खुदावंद, वही रूह मैं यहाँ पर मांगता हूँ। पूरा माहौल, पूरी फिजा मैं तेरे कंट्रोल में देता हूँ। बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब तेरे कंट्रोल में दे देता हूँ। आसमानी खुदा, तेरा रूह एक एक जिंदगी को अपने कंट्रोल में ले ले, ताकि जब तक खुदावंद तेरा कलाम होता रहे, ऐ खुदावंद हम तेरे कलाम से बरकत पाते रहे। तेरा पाक रूह सुनने वाले कानों को, बोलने वाले होंठों को मसा करे, ताकि जब कलाम का बीज बोया जाए तो बीज 30, 60 और 100 गुना फल लेके आए। यीशु मसीह के वसीला से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए सब तशरीफ रखिए। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले आप सबों को खुदावंद यहोवा खुदा की मुकर्रर करदा ईद फसा बहुत बहुत मुबारक हो। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम खुश नसीब हैं जो इस ईद में शामिल हैं, और वो भी लोग जो इस जगह के अलावा पूरी दुनिया के अंदर इस ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं या कर चुके हैं, या आगे जो 7 दिन का टाइम पीरियड है उनमें इसको सेलिब्रेट करेंगे और खुदावंद के साथ अपना वक्त गुजारेंगे। मैं उन सबों के लिए कहना चाहता हूँ कि वो खुश नसीब लोग हैं
क्योंकि खुदावंद ही है जो हिकमत और दनाई दे तो इस बात की समझ आती है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि खुदावंद जहन खोले तो बात समझ में आती है, अगर जहन ना खुले तो बात समझ में नहीं आती है। पिछले साल हमने इस ईद फसा पर एक बाकायदा से सेमिनार किया था। सेमिनार में हमने यीशु मसीह की डेट, मसलूबियत की डेट जो थी वो बताई हुई है। उस पर हम बातें नहीं करेंगे क्योंकि मैं ऐसा फील करता हूँ कि आपने बहुत कुछ पहले से सीखा हुआ है, आपको बहुत कुछ याद है। मेरे दिल में था ऐसा, मैं सुबह से मतलब तैयारी में था कि कुछ बातें उस अंदाज में की जाएं कि जिसमें ईद फसा को बताया जाए, ईद फसा के बारे में बयान किया जाए। लेकिन दुआ के दौरान मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा कमी मतलब फील कर रहा था कि मुझे कुछ खुदा दे जो मेरी और आपकी ज़रूरत है। बेशक ईद फसा की स्टडी लेना ये हम सब का हक है और हमने पहले भी कई दफ़ा इस पर स्टडी दी हुई है, लेकिन कोई बात, कोई मैसेज जो आज मेरे लिए और आपके लिए हो, कोई एक बात ऐसी जो मेरे दिल में उतरे, आपके दिल में उतरे और हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर दे। तो एक बात मेरे दिल में खुदा ने डाली, मैं उसी बात को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उसके अंदर जितनी भी बातें आएंगी वो खुदा की मर्जी से ही आएंगी। अगर खुदा मुझे किसी और तरफ मूव करेगा तो मैं चला जाऊंगा, खुदा सीधा सीधा लेके जाएगा, जो बताया है वो सुनाऊंगा, क्योंकि मैं अपने आप में कह चुका हूं कि मैं कुछ भी नहीं हूं। खुदा का रूह है जो मुझे भी जानता है और आपको भी जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। आज इस इबादत का जो टाइटल है, मजमून है, वो मैं पैगाम के एंड पे जाकर आपको बताऊंगा। आज का इबादत का जो मजमून है वो इबादत के या कलाम के एंड पे जाके आपको बताऊंगा कि आज की इबादत का जो मजमून है वो क्या है। आपने इसको अपने हिसाब से मजमून कोई भी रख लेना है जो आपको अच्छा लगे, आप अपने हिसाब से, क्योंकि पैगाम चलता रहेगा, आप पैगाम में से बातें लेते रहेंगे, नोट करते रहेंगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी मजमून टॉपिक रख सकते हैं, लेकिन मैं इसके बिल्कुल एंड पे जाके आपको इसका टॉपिक दूंगा कि मेरे पास जो टॉपिक है, और जब मैं वहां पर पहुंचूंगा तो ज़रूर आप खुद ही इसको महसूस कर लेंगे कि आज का टॉपिक क्या है। यूं तो हम ईद फसा की इबादत में यहाँ पर मौजूद है। ईद फसा की इबादत शॉर्ट में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि खुदावंद यहोवा खुदा ने जो हमें ईदें दी हैं, बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं ये कह कर के ये बनी इसराइल के लिए हैं या ये यहूदियों के लिए हैं, हमारा इनके साथ कोई भी वास्ता नहीं है। तो कई दफ़ा हम ये कह चुके हैं कि ऐसे लोग कम इल्म हैं या कम इल्मी का मुजाहरा करते हैं जब ये कहते हैं कि ये यहूदियों के लिए हैं। हालांकि बाइबल में ये साबित है कि ये ईदें खुदावंद की हैं, ये ईदें, और खुदावंद को भी आप बीच से निकाल दीजिए, डायरेक्ट ये कहिए जी ये यस्सु की हैं, तो ये ज्यादा सूट करेगा। खुदावंद में तो शायद आपको कोई थोड़ा ऊपर नीचे लग जाए, लेकिन अगर आप ये कहेंगे ये यस्सु की ईदें तो आप ज्यादा इसको समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ईद फसा पर मसलूब होते हैं। यीशु मसीह ईद फसा पर मसलूब होते हैं। ईद फसा को यीशु के साथ मिला देना, इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ईद खुदावंद की है। और खुदावंद की क्यों है? क्योंकि खुदावंद ने इस ईद पर मसलूब होना था, इसलिए ये खुदावंद की ईद है। नंबर 2 पर ईद फतीर या बेखमीरी रोटियों की ईद, ये भी खुदावंद की है, क्योंकि बेखमीरी रोटियों की ईद में खुदावंद यीशु मसीह पूरी दुनिया का गुनाह लेकर कब्र में उतर जाते हैं।
पूरी दुनिया का गुनाह लेकर कब्र में उतर जाते हैं और दुनिया को बेखमीर कर देते हैं। पौलुस रसूल करंथस को खत लिखते हुए ये कहते हैं, आओ हम ईद करें क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है। लेकिन वो साथ में बताते हैं कि खमीर क्या है। खमीर शरारत और गुनाह है। खमीर शरारत और गुनाह है। तो पौलुस रसूल ये नहीं कह रहे कि अपने अपने घरों से खमीर निकालना है। जैसा कि रात के जो सेमिनार हमने सुने हैं, एक बाइबल दो कहानतें, उसके अंदर ये सेमिनार करने का और पढ़ाने का मतलब भी ये था कि हम बाइबल को दुरुस्त मायनों में समझ सकें, हम कौन सी कहानत के अंदर हैं और कौन सी कहानत या कहानत के अंदर कौन सा हुक्म हम पर कैसे फिट बैठता है। तो मैं जल्दी से उस हवाले को लेकर, कल के पैगाम को लेकर बताना चाहता हूं कि हम जो ईद यहोवा की ईदें मनाते हैं वो मलके सिदक की कहानत के अंदर मनाते हैं। हम लावी की कहानत के अंदर इन ईदों को सेलिब्रेट नहीं करते बल्कि कर भी नहीं सकते। हम कर भी क्यों नहीं कर सकते? वजह क्या है? क्योंकि उसके लिए आप किसी भी ईद को पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट कुर्बानियां उसके अंदर एंटर करना पड़ेंगी, आपको कुर्बानियां देना ही पड़ेंगी। और यही वजह है कि जितने भी हमारे मसीही भाई हैं, बहनें हैं या बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, वो हम पर एतराज उठाते हैं, भाई अगर आप ईदें मनाते हो तो आप कुर्बानियां क्यों नहीं करते हो? तो उनका सवाल वैलिड है, बिल्कुल सही सवाल है, उनका होना भी चाहिए। लेकिन मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूं इस बात से, इस पैगाम के वसीला से, कि भाई हम कुर्बानियों वाली फसा ना तो करते हैं और ना हमें करने की जरूरत है। हाँ, कुर्बानियों को हम तकमील के अंदर लेके आएंगे और तकमील के अंदर हम इन बातों को सीखते हैं और सिखाते हैं और मानते हैं। तकमील के अंदर जो लोग इस प्रॉब्लम के मतलब ईदों को उन्होंने शुरू तो कर लिया, लेकिन वो फंस गए कि किसी जगह पर वो लावी की कहानत की बात स्टार्ट कर लेते हैं और किसी जगह पर वो मलके सिद्दीक की कहानत को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास तालीम साफ सुथरी है कि हम मलके सिद्दीक की कहानत में ईदों को मनाते हैं और मलके सिद्दीक की कहानत के अंदर 4 ईदें तकमील शुदा हैं। 4 ईदें तो हम उनको तकमील में मानते हैं। 3 ईदें अभी अक्स के अंदर हैं, उनको हम अक्स के अंदर मानते हैं। इसलिए इस मज़बा के ऊपर हम यहाँ पर खैमा लगाते हैं जस्मानी तौर पर, क्योंकि अभी तक वो तकमील के अंदर नहीं है। नरसिंगा भी यहाँ पर हम बजाने की कोशिश करते हैं जस्मानी तौर पर, क्योंकि नरसिंगों की ईद पर यीशु ने आना है। तो हकीकत में रूहानी मायनों में नरसिंगा मैं हूं, और इसके अंदर जो आवाज है वो कलाम है। जब नरसिंगा, आप नरसिंगों को देखते हैं तो नरसिंगा अपने आप में कुछ भी नहीं है। नरसिंगा तो एक जस्ट सींग है, लेकिन बजाने वाला पीछे कोई दूसरा है जो उसमें हवा भरता है और हवा का साउंड अलग अलग आता है। तो ये जो मेरे अंदर से या खादमों के अंदर से साउंड निकलता है, ये खुदा का साउंड है और वो नरसिंगा है। मैं मतलब नरसिंगा हूं और इसके अंदर से जो आवाज निकलती है वो कलाम है। हकीकत में कलाम नरसिंगा है, या आवाज जो अंदर से नरसिंगे के अंदर से आवाज निकली वो कलाम है। तो हम ऐसे इन ईदों को मानते हैं तकमील के अंदर, और जो अक्स के अंदर है हम उनको अक्स के अंदर मानते हैं। लेकिन फिर वापस आना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने इसको शुरू तो किया, ईदों को मनाना शुरू कर लिया, लेकिन साथ में बताया कि हम मलके सिद्दीक की कहानत के अंदर है, इसलिए हम बर्रा कुर्बान नहीं करते, इसलिए हम बड़ा कुर्बान लेकिन साथ ही साथ में टुच टांका लगा देते हैं कि खतने के बगैर आप इसमें शामिल नहीं हो सकते। एक तरफ आप मलके सिद्दीक की कहानत की बात करते हैं और एक तरफ आप लावी की कहानत की बात करते हैं, तो हमें यह समझ में नहीं आता है। या तो आप खतना करवाएं, हमें इससे कोई एतराज नहीं, इसके साथ आप लाठी हाथ में पकड़े, इसके साथ आप कमरबंद बांधे, इसके साथ आप जूतियां पहने,
इसके साथ एक बर्रा कुर्बान करें और उसका लहू अपनी चौखटों पर लगाकर रात को जल्दी जल्दी खाएं, हमें इससे कोई एतराज नहीं, क्योंकि ये बाइबल है, ये हमें इससे कोई एतराज, लेकिन हम ये करना नहीं चाहते हैं। हम ये वाली फसा करना, क्योंकि हम फसा मिस्र से निकलने वाली नहीं मना रहे, हम फसा वो मना रहे हैं जो जिस फसा में हमारा खुदावंद यीशु मसीह कुर्बान हुआ है। तो यूं समझे कि इस जगह से जब बनी इस्राएल का आगाज हुआ तो यहां से स्टार्ट करके यीशु मसीह के आने तक जितनी भी फसा मनाई जाती थी वो जूतियां पहन के मनाई जाती थी। आप मेरी बात को समझेंगे कि बनी इस्राएल जब ईद मना रहे थे, फसा खा रहे थे, तो वो जूतियां पहनकर क्या कर रहे थे? फसा खाते थे और जल्दी जल्दी खाते थे। यहां पर यीशु मसीह आ गए। यीशु मसीह ने पहला फसा पर काम क्या किया? जब खाने का वक्त आया तो पहला काम उन्होंने किया कि जूती उतरवा दी। जूती उतरवा दी। क्यों? आओ पहले जूती उतारो, आपके पांव धोते हैं, क्योंकि आप मिस्र से लेकर यहां तक मुझ तक पहुंचते पहुंचते बड़ी जल्दी की और आपने जल्दी जल्दी 2000 सालों में मुझ तक पहुंचे। तो यीशु ने क्या किया? जूती उतरवा दी। और हम बगैर मतलब जूती पहन के हम फसा कर रहे हैं। जिस्मानी बात कर रहा हूं, लेकिन इनको मलके सिद्दीक की कहानत के अंदर हम कैसे लेके आते हैं? जूती जो अभी मैंने पहनी हुई है, यूं तो आज मैंने सॉक्स भी नहीं पहने हुए, लेकिन एक जूती है जिसका नाम खुशखबरी है, जिसका नाम खुशखबरी है, क्योंकि इफिसस के खत में लिखा हुआ है सुलह की खुशखबरी के जूते। तो मैं मज़बा पर जूता पहन के खड़ा हूं। कौन सा जूता? सुलह। सुलह की खुशखबरी का। सुलह किसके साथ? खुदा के साथ और खुदा के लोगों के साथ। तो यही वजह है कि अगर आप फसा में शामिल होना चाहते हैं तो सुलह आपके पांव में होनी चाहिए। सुलह खुदा के साथ भी सुलह और लोगों के साथ भी सुलह। तो मैं यहां पर खड़ा हूं सुलह की खुशखबरी की जूती पहनकर। यहां पर कमरबंद बांधने, और कमरबंद क्या है? सच्चाई। सच्चाई से तो अगर यहां पर किसी ने आके फसा मनानी है तो यहां पर सिर्फ कपड़े के साथ या बेल्ट के साथ कमर नहीं कसनी है, यहां पर कमर सच्चाई के साथ कसनी है। यहां पर अगर आप सच्चाई के अंदर हैं, पांव में जूती पहनी हुई है, बेल्ट की जगह पे आपने सच्चाई पहनी हुई है, और इसके साथ आपके हाथ में वहां पर लाठी है, और यहां पर हमारे पास इख्तियार है, यहां पर खुदा का कलाम है, या तलवार खुदा का कलाम है, जो हम यहां पर अपने हाथ में लेकर मज़बा के ऊपर आते हैं या फसा में शामिल होते हैं। और बर्रे की जगह पर हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसको हम लेते और खाते हैं। और खतने की जगह पर हमारे पास रूहुल कुदस है, क्योंकि जब हम रूहुल कुदस पा लेते हैं तो हमारी पुरानी इंसानियत, पुरानी खलड़ी उतर जाती है। तो ये हमारे फसा मनाने का तरीका है, क्योंकि हम किसी बकरे के अंदर शामिल होने के लिए नहीं आए हैं। क्योंकि बनी इस्राएल जब मना रहे हैं तो एक बकरे के अंदर शामिल होते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह में शामिल होते हैं। हमारी फसा यीशु में शामिल होने की फसा है। तो हम यीशु मसीह में शामिल होने के लिए यहां पर मौजूद हैं। तो यीशु में अगर किसी ने शामिल होना है, शरारत अगर होगी, बदी अगर अंदर होगी, आप शामिल हो। मुझे आपको ये सुनने में मिलता है ईदें आ गई हैं, ईद आ गई है, खमीर घर में नहीं होना चाहिए, दही नहीं आना चाहिए, अचार नहीं आना चाहिए, पराठे नहीं आने चाहिए, फलां ब्रेड नहीं आना चाहिए। सही है, आपकी ये बात सही है मेरे भाई, लेकिन आप किसी दूसरे रूट पर हैं, आप लावी वाले रूट पर हैं, लेकिन हम लावी वाले रूट पर हम चाहते हैं कि इस बदन के अंदर कोई बदी और बदकारी ना हो, कोई शरारत ना हो, कोई तफरीका ना हो, मोहब्बत हो, सुलह हो, और मोहब्बत के साथ, सुलह के साथ आप रूहुल कुदस याफ्ता हो, क्योंकि आज के दिन आपने यीशु मसीह के साथ एक तन होना है। ये हमारी फसा है, और ये मलके सिद्दीक की कहानत की फसा है। इसलिए हमारे पास कोई जिस्मानी कुर्बानियां नहीं है। तो जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जो
खतना कराने पर मजबूर करते कि अगर आपने खतना करवाना है तो मेरे भाई हम आपको 100 बार मजबूर करेंगे, बकरा ज़िबा करो तो हम खतना करवा लेंगे। बकरा ज़िबा करो, उसका खून अपनी चौखटों पर लगाओ, हम ये तालीम देना शुरू कर देंगे। अगर आप बकरे से भागेंगे, अगर आप जूती से भागेंगे, अगर आप लाठी से भागेंगे, हम खतने से भागेंगे। हम आपको डंडी मारने नहीं देंगे। एक तरफ आप लावी की कहानत की बात सुनाते हैं और जब बकरा ज़िबा करने की बात आती है यीशु को बीच में ले आते हैं। अगर बीच में यीशु को लेके आना है तो पूरी फसा को, जैसे कहानत रात को हमने सीखा है, कहानत तब्दील हुई या मुंतकिल हुई है, तो लावी की कहानत को छोड़कर मलके सिदक की कहानत में आइए और जो मलके सिदक की कहानत के अंदर है वो करने की कोशिश करें। टोपी की जगह पे आप यीशु को अपने सर पर रखें, यीशु के इख्तियार के अंदर रहें, यीशु के अंडर रहें, यीशु को अपने ऊपर रखें। यूं आप मलके सिदक की कहानत के अंदर सारी ईदों को मना सकते हैं। आमीन। ये ईद फसा के ताल्लुक से मैंने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम मानते हैं मैंने वो आपके सामने रखा है, लेकिन पैगाम ये नहीं था। मैं कह चुका था अगर खुदा मुझे ले गया तो चले जाएंगे, लेकिन वापिस आते हैं। पैगाम क्या है? आइए मेरे साथ देखिए यूहन्ना की इंजील में 19वें बाब की 18 नंबर आयत को देखिए जो आज हमने पढ़ी है। वहां उन्होंने उसको और उसके साथ और 2 शख्सों को मसलूब किया। आमीन। क्या लिखा है? वहां उन्होंने उसको और उसके साथ और 2 शख्सों को मसलूब किया, एक को इधर एक को उधर और यीशु को बीच में। आयत साफ सुथरी है लेकिन इसका एक एक लफ्ज तफसीर के काबिल है। आयत बिल्कुल सादी है, आसान है, लेकिन इसका एक एक लफ्ज तफसीर के काबिल है। इस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर। पहला लफ्ज क्या है? वहां। मैं सवाल करना चाहता हूं, कहां? क्या लिखा है? वहां। मैं सवाल करना चाहता हूं, कहां? वहां। वहां दूर की बात है, वहां किसी दूर की बात है, इसको पास लेके आएंगे। कहां? यहां। वहां कहां? यहां। इसको करीब लेके आएंगे, फिर आपको बात समझ में आएगी। वहां आगे लिखा है उन्होंने। मैं पूछना चाहूंगा किन्होंने? उन्होंने मतलब दूर की बात है। मैं पूछना चाहूंगा किन्होंने? तो जवाब क्या आएगा? इन्होंने, जो यहां पर है। नंबर 2 पर उसको, उसके साथ, सॉरी उसको, किसको? किसको? क्या लिखा है? उसको। सवाल है किसको? जवाब क्या है? कलाम को, यीशु को। तो मैं इसी आयत पर मैंने कहा ये सारा का सारा जो मतलब एक एक लफ्ज है ये तफसीर के काबिल है। एक भी लफ्ज इनमें छूटना नहीं चाहिए, एक भी कड़ी इसमें छूटनी नहीं चाहिए। इस एक आयत पर कमो बेश 4 से 5 घंटे गुफ्तगू हो सकती है, सिर्फ एक आयत पर। लेकिन जितनी हुई, जहां तक मुमकिन हुआ, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको हम कवर कर दें। लेकिन थोड़े से टाइम में आपने यहां पे रहना है। इन लफ्जों की गहराई में उतरने के लिए आपने इस जगह पर रहना है, मेरे साथ बने रहना है और खुदा के रूह को इजाजत देनी है, कलाम को इजाजत देनी है कि वो हमारी जिंदगियों में काम कर सके। आमीन। तो पहला लफ्ज क्या है? वहां। वहां से मुराद यरूशलेम है।
वहां से मुराद यरूशलेम है, वहां से मुराद यरूशलेम है। यरूशलेम क्या है, कौन है, इसका डेटा क्या है, जिसके बारे में लिखा है कि वहां से हमने क्या निकाला, यरूशलेम निकाला। यरूशलेम को देखेंगे कि बाइबल इस यरूशलेम के बारे में क्या कहती है। पढ़िए ज़बूर 132 और उसकी 13 नंबर आयत। जल्दी से हवाले निकालने, 2-3 हवाले यरूशलेम के ताल्लुक से हमने पढ़ने हैं। ज़बूर 132 उसकी 13 नंबर आयत। क्योंकि खुदावंद ने सिय्योन को चुना, क्योंकि क्या किया, खुदावंद ने सिय्योन को चुना। पढ़िए, क्योंकि खुदावंद ने सिय्योन को चुना है। सिय्योन को चुना है। सिय्योन यरूशलेम का पुराना नाम। खुदावंद ने सिय्योन को चुना है। उसने उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया। वजह क्या है, वजह क्या है, खुदावंद ने सिय्योन को, यरूशलेम को क्यों चुना? अपने मस्कन के, अपने घर के लिए पसंद किया। आपने इस बात को समझा? खुदावंद ने सिय्योन को चुना किस बात के लिए? अपना घर तैयार करने के लिए। दूसरा वाला पढ़िए, दूसरा सलातीन 6 बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत को पढ़ना है, और इसके साथ दूसरा तवारीखी है 7 बाब की 16 आयत निकाल लीजिए। लेकिन एक की कुल्हाड़ी का लोहा। दूसरा सलातीन 6 बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत, ये पढ़िए। लेकिन एक की कुल्हाड़ी का लोहा जब वो कड़ी काट रहा था पानी में गिर गया, तो वो चिल्ला उठा और कहने लगा, हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था। दूसरा तवारीख पढ़ रहे, तवारीख पढ़ने, दूसरा तवारीख 6 बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत। कि जिस दिन से मैं अपनी कौम को मुल्क मिस्र से निकाल आया, जिस दिन से मैं अपनी कौम को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, तब से मैंने इस्राएल के सब कबीलों में से ना तो किसी शहर को चुना ताकि उसमें घर बनाया जाए, और वहाँ मेरा नाम हो। और वहाँ किसके अंदर नाम हो? मस्कन के अंदर। यहाँ पर दूसरी बात आ गई है, मैंने किसी शहर को नहीं चुना ताकि उसमें घर बनाया जाए और वहां मेरा नाम हो, और ना किसी मर्द को चुना ताकि वो मेरी कौम इस्राएल का पेशवा हो। पर मैंने यरूशलेम को बोलिए सारे, मैंने यरूशलेम को चुना, मैंने यरूशलेम को। ये मैसेज की खास बात है, इसको आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम वहां को पढ़ रहे हैं, हम वहां को पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है? वहां मेरा नाम हो, सॉरी पीछे, ताकि वो मेरी कौम इस्राएल का पेशवा। पर मैंने यरूशलेम को चुना कि वहां मेरा नाम हो, और दाऊद को चुना ताकि वो मेरी कौम इस्राएल पर। तो खुदा ने क्या किया? यरूशलेम को चुना किस काम के लिए? अपना मस्कन बनाने के लिए, और फिर मस्कन के अंदर अपना नाम रखने के लिए। अगला वाला पढ़िए, 7 बाब की 16 आयत है इसी की। क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया। क्या लिखा है? क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया है, मेरा नाम यहाँ सदा रहे, मेरा नाम यहाँ सदा रहे, और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यहीं लगे रहेंगे। मैसेज आपको समझ आना चाहिए। अभी आप कड़ी मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मिलेगी नहीं, थोड़ी सी देर बाद मिलेगी। क्या लिखा है? मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया कि मेरा नाम यहां सदा रहे, और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यहीं लगे रहेंगे। तो आपने फाइनल किया इस बात को। खुदा ने सिय्योन को चुना ताकि अपना मस्कन बनाए, और मस्कन के अंदर अपना नाम रखे, और मेरी आंखें बराबर इस पर, मेरी आंखें बराबर इस पर, मेरी आंखें बराबर इस पर लगी रहे।
खुदा ने यरूशलेम को चुना किस लिए, आपने बताना है। नंबर 1 पर अपना मस्कन बनाने के लिए, नंबर 2 पर अपना नाम रखने के लिए, नंबर 3 पर अपना मेरी आंखें बराबर उस जगह पर लगी रहे। बात समझ आ गई है? आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, दूसरा लफ्ज क्या है? उन्होंने। दूसरा लफ्ज क्या है? उन्होंने। हमने यरूशलेम के बारे में 2-3 रेफरेंस पढ़े हैं। 2-3 रेफरेंस के अंदर हमने इस बात को देखा है कि वहां यरूशलेम के हमने कंडीशन को देखा है कि यरूशलेम जो है ये खुदा का मस्कन है, या मस्कन के लिए चुना है, अपना नाम रखने के लिए चुना है, अपनी आंखें वहां पर रखने के लिए उसे चुना है। यहां आपने ब्रेक कर लिया है। हम दूसरे पॉइंट पर गए। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है? उन्होंने मतलब किन्होंने यहूदियों ने, यहूदियों के साथ रूमियों ने, यहूदियों के साथ रूमियों ने। इजराइली कौन है? इजराइली कौन है? बुलंद आवाज से बोल सकते हैं? आवाज निकल सकती है? इजराइली कौन है? बाप यकूब की नस्ल। 10 कबीले भी सही हैं। बाप यकूब की नस्ल, कौम बनी इसराइल की बात कर रहे हैं। जब कौम बनी इसराइल की बात है तो फिर 12 के 12 कबीले हैं। उनको यहूदी भी बोला जाएगा, उनको इजराइली भी बोला जाएगा जब हम कौम की बात करेंगे। कौन सी कौम है? उन्होंने, यहूदियों ने, या इजराइलियों ने, या कौम बनी इसराइल ने? बनी इसराइल कौम, इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो ये खुदा की लाडली कौम है। खुदा की लाडली कौम, सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाने वाली कौम, जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की गई है। इनके लिए खुदा ने क्या कुछ नहीं किया? हाँ, सब कुछ इनके लिए किया। जो नहीं करना चाहिए था वो भी इनके लिए किया। जो नहीं करना चाहिए था वो भी इनके लिए किया। खुदा ने इसको इस यकूब को अपना पेलोठा बोला है। यकूब को अपना पेलोठा बोला। खुदा ने इस यकूब को इजाजत दी कि वो मेरे साथ कुश्ती लड़ सके। खुदा के साथ कोई लड़ सकता है? हाँ, इसके बारे में आपने पढ़ा है, खुदा से लड़ा और जीता। खुदा से लड़ा, खुदा को हराने वाला कौन? इस्राएल। खुदा को हराने वाला कौन? इस्राएल। आपको इन आयतों में नजर आएगा खुदा हरेगा। इस आयत में नजर आएगा कि खुदा कहां पर हरा है? इस इजराइल से। खुदा ने इजराइल को चुना, कौमों में इसको पेलोठा होने का हक दिया। इसके अंदर खुदा ने मूसा को भेजा, अब्राहम को भेजा, तमाम अंबिया इकराम को इसके अंदर भेजा। खुदा इनके अंदर उतरा है। खुदा ने अपना रूह इनको दिया है। खुदा ने अपना कलाम इनको दिया है। खुदा ने शरीयत इनको दी है, ईदें दी, त्योहार दिए, सब कुछ खुदा ने इनको दिया है। किनको? इजराइलियों को। यह दूसरा हमारा पॉइंट है। वहां कौन? यरूशलेम। उन्होंने मतलब यहूदी, इजराइलियों ने। इसके साथ रूमियों को देखिए। रोम कौन है? रूमी कौन है? मौजूदा हुकूमत, दुनिया की सुपर पावर। खुदा ने इनको सुपर पावर बनाया या सुपर पावर होने दिया। बाबल की हुकूमत गई, या अराक की हुकूमत गई, अरान की हुकूमत गई, यूनान की हुकूमत गई, रोम की हुकूमत कायम की गई। रोम की हुकूमत कायम की गई। एक जुमले में बोलेंगे, पहला लफ्ज वहां यरूशलेम, पूरी दुनिया की कौमों में सुपर वन कौम। पूरी दुनिया में सुपर वन कौम, जिनके साथ खुदा खड़ा रहता है।
खुदा अपना पूरे का पूरा निजाम लपेटने की बात कर लेता है। अगर कोई आसमान को नाप ले, जमीन की पैमाइश कर ले, मैं बनी इसराइल के गुनाहों के सबब से उनको रद्द कर दूंगा। खुदा इतना बड़ा चैलेंज देता है। खुदा बनी इसराइल के साथ खड़ा होता है। दुनिया जितनी भी नफरत क्यों ना करे उससे, खुदा बनी इसराइल के साथ खड़ा है। खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। जकरिया में लिखा हुआ है, उस वक्त एक यहूदी का दामन लोग पकड़ेंगे, 10 बंदे ये कहेंगे हम तुम्हारे साथ जाएंगे क्योंकि हमने सुना है खुदा तुम्हारे साथ है। खुदा यहूदी के साथ खड़ा है। ये उन्हों की बात, उनकी बात हम पढ़ रहे हैं। किनकी? जिनके साथ खुदा खड़ा है, जिनके साथ खुदा खड़ा है, जिनकी सुपर पावर खुदा खुद है। ऐसा आने वाले दिनों के बारे में लिखा है, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बने काम नहीं आएगा। ऐसा साबित हो चुका है। आज इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हम मौजूद हैं। इजराइल पर कोई बम फेंकते हैं, उनका डिफेंस सिस्टम खुद उठता है और उनके बम को रास्ते में ही ब्लॉक कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। आज वो वक्त, वो जमाना आ चुका है। खुदा इनके साथ खड़ा है। वहां किनके साथ? किनकी बात है? यरूशलेम की बात है। पूरी दुनिया में से खुदा ने एक मुल्क चुना जिसका नाम यरूशलेम है या किनान है, और किनान के अंदर वो खास जगह यरूशलेम में पूरी दुनिया के अंदर पाक और पवित्र जगह मानी जाती है। दुनिया के अंदर सामी मज़हब के अंदर 3 बड़े मजहब, जिनमें सबसे बड़ा पहला यहूदियत, नंबर 2 पर क्रिश्चियनिटी, नंबर 3 पर इस्लाम। यहूदी, मसीही, मुस्लिम, ये तीनों के तीनों जो एक खुदा को मानने वाले हैं, सबके नजदीक ये मुकद्दस जगह है, मुकद्दस और पाक पवित्र जगह है। और इनके अंदर यहूदी, वहां उन्होंने, किन्होंने? जो सबसे ऊपर माने जाते हैं, उन्होंने। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पैगाम आपको समझ में आ रहा है? वहां यरूशलेम में जो सबसे महान जगह है, उन्होंने, जो सब कौमों में से महान कौम है, नंबर 1 पर पूरी दुनिया में सबसे महान जगह यरूशलेम, नंबर 2 पर सबसे महान कौम यहूदी, और नंबर 3 पर तीसरा पॉइंट क्या है? उसको, किसको? जिंदगी के मालिक को, जिंदगी के मालिक को। जिंदगी का मालिक खुदावंद यीशु मसीह, इंसान को पैदा करने वाला, दुनिया को चलाने वाला, दुनिया का निजाम चलाने वाला, अपने कलाम से लोगों को, कौमों को, कबीलों को, उम्मतों को चलाने वाला, उसको, यीशु को जो भेड़ों का दरवाजा है, उसको जो भेड़ों का चरवाहा है, उसको जो जिंदगी की रोटी है, उसको जो जिंदगी का पानी है, उसको जो खुदा तक जाने का रास्ता है, उसको जो हमेशा की जिंदगी देने वाला है, उसको जो हमारी अबदी चट्टान है, उसको जो आदल मुंसिफ है, उसको जो खुदा का बेटा है। क्या किया? क्या किया? 2 शख्सों के बीच में क्या किया? मसलूब किया। मसलूब की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी गंदी लानती सजा। अगर कौमों, शहरों की बात करें दुनिया के अंदर, तो सबसे महान जगह यरूशलेम। अगर बात करें सब कौमों में से सबसे महान कौम इजराइल। सबसे नबियों में से महान नबी की बात करें यीशु मसीह। सबसे बड़ी सजा की बात करें तो सलीब देना। महान शहर ने, महान लोगों ने महान यीशु को महान सजा दी। 2 डाकुओं के बीच में खड़ा करके जिंदगी को
मार दिया है। 2 डाकुओं के बीच में खड़ा करके मसलूब कर दिया है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 2-3 हवाले इसके साथ मिला लीजिए, पढ़ने के लिए, आपकी स्टडी के लिए है। ज़बूर 22 उसकी 16 नंबर आयत। ज़बूर 22 उसकी 16 नंबर आयत पढ़िए। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदरूहों की ग्रोह मुझे घेरे हुए, बद किरदारों की बदकिरदारों की ग्रोह मुझे घेरे हुए। घेरे हुए है। वो मेरे हाथ और मेरे पाँव वो मेरे हाथ और पांव छेदते हैं। जब बुजुर्ग दाऊद ने इस हवाले को कलमबंद किया है, या पूरी जिंदगी में बुजुर्ग दाऊद के कभी हाथों को पांव को छेदा गया था? हाँ, किसके लिए है? यीशु मसीह के लिए। आप सोच सकते हैं कि 22 ज़बूर की 16 नंबर आयत को पूरा करने के लिए खुदा ने जमीन पर एक सलीब का रिवाज कायम किया। हाँ, अभी तक सलीब की सजा तजवीज नहीं की गई थी जब दाऊद इस हवाले को लिख रहा था। इस नबूवत को पूरा करने के लिए एक रोम को कायम करना पड़ा। एक बड़ी महान सुपर पावर जमीन पर बनाना पड़ी है, और सुपर पावर उनके अंदर सबसे सुपर सजा हाथों और पैरों में कील ठोकना है और जिंदा बंदे को सलीब पर लटका देना है। खुदा ने ये होने दिया है। किसके लिए? क्योंकि उसकी आंखें और उसका दिल, उसका नाम कहां पर है? उसकी आंखें कहां पर लगी हुई है? क्यों लगी हुई है? कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वो कौमों को तैयार करता है। हर उस पुर्जे को खड़ा करता है जो पुर्जा यीशु की मसलूबियत के वक्त उसके काम आएगा। इतना ही आसान है रोम को कायम करना, इतना ही आसान है इजराइल को कायम करना, इतना ही आसान था फिरौन को कायम करना और मिस्र को कायम करना, इतना ही आसान है पूरी दुनिया को कायम करना। और अपने मुंह से निकली हुई एक बात को पूरा करने के लिए वो मेरे हाथ और पांव छेदते हैं। एक कील ठोकने के लिए या ठुकवाने के लिए उसने कितने औजार दुनिया में आजाद करवाए। आपको पता है लोहे के हथियार कौन आजाद करने वाला है? कायन की नस्ल। उसने कायन को जाने दिया, उसने कायन को जाने दिया। यूं तो बागे अदन से उसने कहा मैं आवारा हो चुका हूं, मेरी सजा मेरी बर्दाश्त से बाहर है, मेरी सजा मेरी बर्दाश्त से। ये किसकी बात कर रहे हैं? अपनी या यीशु की? इसको तो बचाया गया। कायन को अगर कोई मारेगा तो उसका बदला ले लिया जाएगा, पर कायन ने जो उसके लिए हथियार जो आजाद किए उनका बदला कायन से कौन लेगा? कायन नेजा, कायन लोहे के हथियार बनाने वाला, लोहे के हथियार बनाएगा, हथौड़ा आजाद करेगा। खुदा ने इस कायन को जाने दिया और हम कह चुके हैं ये रोम ईसाऊ की नस्ल या कायन की नस्ल है। खुदा ने एक कायन को वहां से कलाम किया और उसे जाने दिया। कलाम पर पूरा नहीं उतरा, अपनी हजूरी से बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने की कितनी बड़ी सजा उसने कायन के हाथों से उठाई है। अपने ही बेटे से, अपने ही बच्चे से
कितनी बड़ी सजा वो उठा रहा है। गलती भी कायन करे और कील भी कायन ही तैयार करे, और लास्ट फाइनली जब वो मर जाए तो नेजा बनकर उसकी पसली में फिर से जा घुसे। कभी आपने फील किया है? उसने हाथ पांव छिदवाने के लिए वहां से कायन को छोड़ा है, जा बेटा पूरी तैयारी कर, पूरी तैयारी कर। बाग से निकला, बाग से निकलने के बाद वापस नहीं आ सकता है आदम वापस नहीं आ सकता है। वहां पर कोई होना चाहिए, वहां पर कोई होना चाहिए जो बर्रे को कुर्बान कर सके, जो बर्रे को, वहां पर कोई छुरी होनी ही चाहिए, वहां पर कोई औजार होना ही चाहिए जिनसे वो बर्रे को लहू लुहान कर सके। और वहां पर भी इस्तेमाल किया गया कायन को, यहां पर भी इस्तेमाल किया गया कायन की नस्ल को, उसे जाने दिया। और मैंने कहा खुदा की आंखें प्रॉपर लगी हुई हैं, कहां पर? यरूशलेम पर। कोई कील कितने इंच का बनाएगा, खुदा उसे पूरी हिकमत से नवाजेगा। कोई हथौड़ा कितना बड़ा होना चाहिए, खुदा पूरी हिकमत देगा, क्योंकि उसकी आंखें वहां पर लगी हुई हैं। करवाना क्या चाहता है? करवाना क्या चाहता है? अपने हाथों में कील ठुकवाना चाहता है। करवाना क्या चाहता है? अपने हाथों में कील ठुकवाना चाहता है, अपने पांव में कील ठुकवाना चाहता है, अपनी पसली के अंदर नेजा मरवाना चाहता है। उसने ऐसा होने दिया, उसने ऐसा होने दिया। क्यों होने दिया? क्योंकि वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए जागता और बेदार रहता है। जो उसने कह दिया वो पूरा करके छोड़ेगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगले हवाले में देखिए, गलतियों 3 बाब की 13 नंबर आयत को देखिए जल्दी से। गलतियों 3 बाब की 13 नंबर आयत है। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, कहां पर? कहां पर? वहां बोलिए, यरूशलेम के अंदर मसीह हमारे लिए लानती बना। उसने हमें मोल लेकर, मसीह मेरे लिए, आपके लिए, वहां के लोगों के लिए लानती बना, अपना लहू बहाया और उसने अपने आप को पेश किया। मजमून यहां पर है, क्या इसी दिन का इंतजार था? मजमून यह है, क्या इसी दिन का इंतजार था? आयत कह रही है 18वीं आयत, वहां उन्होंने उसको और उसके साथ और 2 शख्सों को मसलूब किया, एक को इधर एक को उधर। आपको समझ आना चाहिए, इधर उधर वाला जो मामला है आपको समझ में आना चाहिए। शाम से पूछा जाता है, शैतान से पूछा जाता है, कहां से आया है? इधर से उधर से घूमता हुआ। इधर उधर के लोग डाकू हैं, इधर उधर के लोग डाकू हैं। एक को इधर, इधर कौन है? डाकू। उधर कौन है? डाकू। यीशु के दाएं भी डाकू, यीशु के बाएं भी डाकू। ये शैतान की खास कैटेगरी है, इधर उधर इधर उधर। और शैतान की कैटेगरी के 2 लोग वहां पर खड़े कर दिए गए और उन बदकारों के बीच में जिंदगी के मालिक को खड़ा कर दिया गया। कैसे? कील ठोकर। और कील
कांटे उसके सर पर रखकर क्या किया? जिंदगी के मालिक को मसलूब कर दिया। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, मसीह जो हमारे लिए कहां पर? उस महान शहर के अंदर। किन लोगों के लिए बनाया गया? महान लोगों के लिए। कौन लानती बना? जिंदगी हमारी खातिर लानती बन गई। और सबसे बड़ी सजा जो उन्होंने उसके लिए तजवीज की, उस दौर की लानती मौत, मेरे और आपके यीशु ने उसको कबूल कर लिया। क्यों? मजमून क्या है? क्या इसी दिन का इंतजार था? क्या इसी दिन का इंतजार था कि उसने एक महान कौम को पैदा किया? क्या इसी दिन का इंतजार था कि इनके लिए एक अब्राहम का चुनाव किया गया? क्या इसी दिन का इंतजार था कि वो मुझे डाकुओं के बीच खड़ा करके मार डाले? क्या इसी दिन का इंतजार था कि वो मिस्र के अंदर खुद उतर आता है? क्या इसी दिन का इंतजार था कि वो बड़े बड़े अजायब मिस्र के अंदर दिखाता है? क्या इसी दिन का इंतजार था कि वो अपनी शरीयत को उनके हाथों में दे देता है? क्या इसी दिन का इंतजार था कि वो उसे हर दौर में बेइज्जत और बदनाम करें? क्या इसी दिन का इंतजार था कि वो मूसा को भेज देता है? क्या इसी दिन का इंतजार है कि मूसा के अंदर वो पूरी दुनिया में से अपने लोगों को अलग दिखाकर उनके अंदर सारे अंबिया इकराम को भेजकर, क्या इसी दिन का इंतजार कर रहा था? क्या इसी दिन के लिए उसने अपनी आंखें लगाई हुई थी कि जब भी ये गुनाह के अंदर गिरे मैं एक नजीर पैदा कर दूं, जब भी ये बदी के अंदर जाए मैं कोई मूसा खड़ा कर दूं, जब भी ये बदी के अंदर गिरे मैं कोई यशवा खड़ा कर दूं, मैं कोई यहां पर यसाया खड़ा कर दूं, मैं यर्मिया को खड़ा कर दूं, जो इनके लिए रोता रहे, जो इनके लिए आंसू बहाता रहे, जो इनके लिए मातम करता रहे। क्या इसी दिन का इंतजार था? इसी दिन का इंतजार था कि उसे एक दोनों डाकुओं के बीच में खड़ा करके उसे उस जिंदगी के मालिक को मसलूब कर दिया जाए। क्या इसी दिन का इंतजार कर रहा था? इसके लिए उसने दुनिया को तख्लीक किया, इसके लिए उसने बाग को बनाया है। क्या इस काम के लिए उसने पूरी कायनात को तख्लीक की है? इस काम के लिए क्या उसने पहाड़ों को बनाया है, नबातात को बनाया है, हवानात को बनाया है, इंसानों को बनाया है? क्या पहाड़, ये चश्मे, ये दरिया, ये जो कुछ भी आपकी आंखों के सामने है, क्या इसी दिन का इंतजार था कि मैं इन्हें जिंदगी देना चाहता हूं, ये मुझे मौत देना चाहते हैं? फिर बराबर लिखा है मेरी आंखें वहां पर लगी रहें, मेरी आंखें वहां पर। क्या इसी दिन का इंतजार था? क्या खुदा पूरी कायनात को इसलिए डिजाइन कर रहा था कि इनके हाथों में एक दिन मर जाऊंगा? क्या खुदा अपने मरने का बंदोबस्त कर रहा था? हमने, इंसानों ने उसके साथ क्या किया? एक महान कौम, एक महान शहर, एक महान पावर, सारी दुनिया के अंदर सुपर पावर लोग, खुदा उनके साथ खड़ा है। ये बदियां करते वो साथ खड़ा है, ये गिर जाते वो उठा देते हैं, ये रोते हैं वो आंसू पूंछ देते हैं। इनके पास रास्ता नहीं है गुजरने के लिए, ये समंदर को चीर देता है, या बेबस हो जाते हैं, खुद इनको बचाने के लिए आ जाता है। क्या यही सिला चाहिए, या यही सिला बनता है उसका? क्या इसी दिन का इंतजार है उसे कि वो मेरे हाथों को छेदे, वो मेरे पांव को छेदे? क्या इसी दिन का इंतजार है कि वो कमर जिसको देखने के लिए आज हमारी आंखें तरस रही हैं, वो चेहरा जिसको देखने के लिए हम सब तरस रहे हैं, वो यीशु जिसको देखने के लिए, जिसके मुंह से एक लफ्ज सुनने के लिए हम बेताब हैं। फरिश्ते उसका मुंह देखना चाहते हैं, फरिश्ते उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं। आपको पता है जब वो पैदा होता है आसमान से एक बड़ी गिरोह खुशियां मनाती है,
इस दिन के लिए कि एक दिन हम उसे मसलूब कर देंगे, और वो भी डाकुओं के बीच में खड़ा करके। आप फील करें इस बात को। जब कोई इंसान का बच्चा मुसीबत में पड़ता है, वो बचाने के लिए आ जाता है। आदम फंसा, आदम नंगा हुआ, उसने बर्रा बनकर कुर्बानी दे दी, आदम को बचा लिया। एक दिन अब्राहम का बच्चा फंसा है, छुरी उसके गले तक आ चुकी है, लेकिन उसको बचाने के लिए वो आ गया है। आपको पता है एक दिन सदरक मिसक अब्दनजू आग में डाल दिए गए, उनको बचाने के लिए वो खुद आ जाता है। शेरों की मान में दानियल को फेंका गया तो वो खुद आ गया, लेकिन इसको बचाने के लिए कोई नहीं आता। वो जो उसके अपने थे, वही उसे उसका सौदा कर चुके हैं। वो जो अपनी उसकी रोटी खाता है, वही उस पर लात उठाता है। वो जो उसका दिली दोस्त है, वो जो उसका बेटा है, वो भी उसे मारने के लिए तैयार। क्या इसी दिन का इंतजार है कि उसने यहूदा को उसका चुनाव किया है? क्या इसी दिन का इंतजार है कि उसने अपने शागिर्दों का चुनाव किया? वो तो हमें जिंदगी देना चाहता है, वो तो दुनिया को जिंदगी देना चाहता है। हमारा कोई फंसता है तो वो आ जाता है, हम गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, वो हमारे आंसू पूंछ देता है। लेकिन आज सलीब पर कह रहा है, ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? क्या कुछ नहीं किया था उसने इस्राएलियों के लिए? क्या कुछ नहीं किया था? उसने अपना तख्त छोड़ा, इंसान बना, शर्मिंदगी की परवाह नहीं की है। यरूशलेम की गलियों में जब नबियों का कत्ल हो रहा था, नबियों को लोग बेइज्जत कर रहे थे, तब भी वो इनके साथ खड़ा था। मैंने कितनी बार चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे रखती है, मेरे परों के नीचे आ जाओ, लेकिन उन्होंने क्या किया? उसके पर ही काट दिए। और डाकुओं के बीच में खड़ा कर दिया, बदकारों के बीच में मसलूब कर दिया। एक बार भी ख्याल नहीं आया मैं उसके साथ क्या कर रही हूं, मैं क्या कर रहा हूं। शायद आज हम सब भी वहां पर खड़े हैं, सिर्फ यहूदियों ने नहीं, सिर्फ रोमियों ने नहीं, आज मैं और आप भी उसके साथ वही कर रहे हैं जो यरूशलेम के लोगों ने किया। अपनी मोहब्बत वो हमसे आज भी वही करता है। हमारे लिए उसने अपनी जान दी है, हमारे लिए उसने अपनी पीठ पेश कर दी। बड़ी बड़ी रिगारियां बना दी गई, और जैसे भेड़ भाल कुतरवाने वाले के सामने खामोश है,
मेरा यीशु धमकी लगाए तो समंदर खुश्क हो जाए। वो हवा का वजन ठहराने वाला, उस समंदर को चूली में नाप देने वाला, हम इंसान जो बेतरतीब मादा है, हमें वजूद देने वाला, जिंदगी देने वाला, हमारे हाथ पांव बनाने वाला, हमें खूबसूरत शक्ल देने वाला, आज हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? हम मुसीबत में आए तो वो हमारे साथ खड़ा है, पर जब वो मुसीबत के अंदर है तो सब उसे छोड़ गए हैं, सब उसे छोड़ गए हैं, सब उसे छोड़ गए हैं। क्या इसी दिन का इंतजार था? क्या इसी दिन का इंतजार था? उसकी मोहब्बत को अपने लिए देखें। मेरे साथ वो कैसी मोहब्बत करता है, आपके साथ वो कैसी मोहब्बत करता है। हम जो बेवजूद, निकम्मे, गुनाह से लदी हुई कौम, बद किरदारों की नस्ल, मेरे लिए और आपके लिए उसने क्या कुछ नहीं किया है, और मैं और आप उसके लिए आज क्या कर रहे हैं? क्या वो नेजा मैं हूं? क्या वो कील मैं हूं? क्या वो हथौड़ा मैं हूं? क्या वो कांटे मैं हूं? क्या वो शर्मिंदगी मैं हूं? वो तो आज भी हमसे यकसा मोहब्बत रखता है। वो आज हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। क्या हम यहूदियों के साथ खड़े हैं? वहां उन्होंने उसको, जो जिंदगी का मालिक है, डाकुओं के बीच में मसलूब कर दिया। आज हम उसको मसलूब कर रहे हैं, या आज हमें उस जिंदगी की कदर आ चुकी है? क्या इस ईद फसा पर आप उसकी मौत को देख सकते हैं? उसने कहा, मेरी यादगारी के लिए ऐसा किया कर। क्या आपको उसकी याद आ रही है? क्या आप उसे महसूस कर सकते हैं अपनी रूह में, अपनी जान में, अपनी ताकत में, अपने घर खानदान में? क्या आप उसे महसूस कर सकते हैं? यहूदियों ने तो उसे मसलूब कर दिया डाकुओं के बीच में। मैं और आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? अगर मैं और आप जिंदगी लेकर, हमेशा की जिंदगी लेकर, कलाम लेकर आज उसे रुसवा कर रहे हैं, तो आज इस सवाल के साथ उसको बंद करेंगे, क्या इसी दिन का इंतजार है? क्या इसी दिन के लिए उसने हमें पैदा किया है? इसी दिन के लिए उसने ये सिस्टम बनाया है कि हम उसे मसलूब करें डाकुओं के बीच में? आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और खुदावंद के हुजूर अपनी जिंदगी को देखते हुए उसके हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। अगर हमने जाने अनजाने में उसे मसलूब किया है, उसे दुख दिया है, उसे कोड़े मारे हैं, उसे कील ठोके हैं, उसे नंगा किया है, तो आज इस फसा के मौके पर आपके पास और मेरे पास वक्त है। आप जहां कहीं पर भी इस पैगाम को सुन रहे हैं, आपके पास वक्त है, मौका है। आपके लिए फसा का बर्रा कुर्बान हो चुका है। आपके लिए वो लहू लहान बर्रा आज भी मौजूद है। आज भी उसका लहू हमें निजात देने के लिए मौजूद है। आज भी उसका लहू मुझे और आपको जिंदगी देने के लिए मौजूद है। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और महसूस करेंगे। अपनी आंखें बंद करेंगे, महसूस करेंगे, जिंदगी के अंदर उसको महसूस करेंगे। कुदरत उसी की है, ये हशमत उसी की है, कुदरत उसी की है,
ये हशमत उसी की है, मैं गुनहगार बदकार था, मैं गुनहगार बदकार था, मुझे बेटा बना लिया, मैं गुनहगार बदकार था, मुझे बेटा बना लिया, रहम उसी का है, ये रहम उसी का है, उसका जो मैं हो गया, सूली से बहता लहू मेरे पाप धो गया, सूली से बहता लहू मेरे पाप धो गया, सूली से बहता लहू मेरे पाप धो गया। आजादी है, कोई भी दुआ मांग सकता है।